जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट आए कि सर जो नया कानून आ चुका है वो कानून का नाम है BNS, फिर आया आपको BNSS और उसके बाद आया BSA। तो जो BNS है वो भारतीय न्याय संहिता है जो IPC को रिप्लेस करेगा। BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो CRPC को रिप्लेस करेगा। और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो एक नोटिफिकेशन, एक गैजेट यहाँ पर आ चुका है और वो भारत का राजपत्र क्या है, इस राजपत्र में एक डेट की घोषणा की गई है कि किस डेट से जो है भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। तो ये गृह मंत्रालय की अधिसूचना है, 24 फरवरी 2024 को आया है और इसमें ये कहा गया है कि केंद्रीय सरकार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त संहिता के उपबंध धारा 106 की उपधारा 2 के उपबंधों के सिवाय प्रवृत्त होंगे। तो अब 1 जुलाई 2024 से जो है हमारा IPC खत्म हो जाएगा और IPC की जगह हम लोग भारतीय न्याय संहिता को पढ़ेंगे। तो अब यह क्लियर हो गया कि अगर आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई से पहले होता है तो आपको भारतीय न्याय संहिता से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तब तक आपको इंडियन पीनल कोड, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को ही देखते हुए चलना है। वैसे सारी सूचनाओं और अधिसूचनाओं को देखते हुए हम लोग फिर भी अब मार्च के महीने में हम लोग लगातार जो है 15 घंटे के एक वीडियो को शेड्यूल करेंगे और उस 15 घंटे के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी नई जो भारतीय जो न्याय संहिता है, BNSS है और BSA है, इनको हम लोग जो भी हमारे RPF के परिप्रेक्ष्य में जो भी चीज़ चाहिए उस RPF के परिप्रेक्ष्य में हम सारा चीज़ उस 15 घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। ASI, हेड कांस्टेबल दोनों का नोटिफिकेशन रूल 72 का लमसम आ चुका है, तो इस कारण से ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लेनी है। अगर आपकी तैयारी सुनिश्चित है तो आप वेल एंड गुड हैं, आप रिवीजन में लगे रहें। अगर आपको तैयारी में थोड़ी भी दिक्कत लगती है तो आप RPF LDC ऐप पे जाएं और वहाँ पर एक आपको डिज़ाइंड कोर्स मिलेगा जहाँ कि आप आसानी से उसे 10, 20, 30, 40 ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इतने दिनों में आप पूरे कोर्स को तैयार कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में सफलता पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो उस तैयारी के आकलन के लिए CBT का भी प्रावधान किया गया है। तो आप RPF LDC में जा कर के उस CBT को भी इनरोल कर लीजिए और उस CBT को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन दोनों में इनरोलमेंट जो है वो एकदम मिनिमम रखा गया है क्योंकि वो पूरे 1 ईयर के लिए है और 1 साल के लिए आपको जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में वो काम आने वाले हैं। उसका फीडबैक इतना है कि अभी तक जितने भी लोगों ने लिया है उसमें से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। अगल बगल आप उसका फीडबैक ले सकते हैं, मुझे उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी संदेश के साथ कि 1 जुलाई 2024 से हम लोग नए भारतीय न्याय संहिता को पढ़ेंगे और वो हमारे देश में लागू हो जाएगा, IPC को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जब ये न्याय संहिता लागू होगा तो हम लोग फिर CRPC और एविडेंस एक्ट को भी रिप्लेस कर लेंगे। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, ज़िंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।